Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 20. Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find the value of n. इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि रामकली हर साल के पहले वीक में ₹5 सेव करती है एंड हर वीक वो अपने सेविंग्स को इंक्रीज करते रहती है बाय ₹1.75। तो इसी तरह से इंक्रीज होते हुए nth वीक में उसकी सेविंग्स हो जाती हैं ₹20.75। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें ये देखना है कि किस वीक में उसकी सेविंग्स होती है 20.75। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट वीक में रामकली सेविंग्स इज ₹5 एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए शी सेव्स 1.75 मोर, जिसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड वीक में हर सेविंग्स वुड बी 5 plus 1.75, which is 6.75. Now, for the next week, she would again save ₹1.75 more. वो 6.75 से 1.75 ज्यादा सेव करेगी for the third week. And therefore, her savings for the third week will be 8.50. अब रामकली के सेविंग्स इसी तरह से बढ़ते बढ़ते किसी वीक में जाकर 20.75 हो जाएगा। तो हमें यह फाइंड करना है कि उसके सेविंग्स 20.75 किस वीक में हो रहे हैं। उस वीक को हमने nth वीक माना है एंड हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम उसके सेविंग्स देखें हर हफ्ते, तो हम ये देख सकते हैं कि 5, 6.75, 8.50 एंड सो ऑन एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। अब ये सीक्वेंस एक्चुअली क्या है? ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इस सीक्वेंस के कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज 1.75। तो इस सीक्वेंस को हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा ट्रीट करेंगे। तो हम 5 को मान लेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, 6.75 को सेकेंड टर्म, 8.5 को थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल वी रीच 20.75 एंड इसे हम मान लेंगे nth टर्म। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है एंड nth टर्म है। अब अगर हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करें विच इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हमें यह मिल जाएगा कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्चुअली कितने टर्म्स हैं। तो अगर हम a1, d एंड an की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इस फॉर्मूले में, तो हमें मिलेगा 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। अब हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को 1.75 से अगर डिवाइड कर दें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 9 एंड राइट हैंड साइड में n-1, विच मीन्स 9 इज इक्वल टू n-1। तो अगर 9 n-1 के इक्वल है, तो n की वैल्यू जो होगी वो 10 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली है एंड इसका मतलब ये हुआ कि 10 वीक्स बाद रामकली सेविंग्स वुड बी ₹20.75।